इंडिया में हर 4 मिनट में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस होती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जेनेटिक है, तो आज का ये वीडियो आपको डरा देगा। सोचो ज़रा, हर घर में किसी न किसी को कैंसर हो रहा है। कभी ब्रेस्ट कैंसर, कभी लंग कैंसर, कभी ब्लड कैंसर, कभी यंग लड़कियों को स्टेज 4 कैंसर। और पता है सबसे डेंजरस बात क्या है? कैंसर अब बुढ़ापे की बीमारी नहीं रहा है। 25 साल, 30 साल, 35 साल देश का युवा बिना स्मोकिंग, बिना ड्रिंकिंग के कैंसर से मर रहा है। और मैं फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रही, ये डेटा है। आज के वीडियो में हम पूछेंगे, क्या इंडिया धीरे धीरे कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है? और अगर हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट, फसाए, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड कंपनीज, या फिर हम खुद? इस वीडियो के एंड तक आपको वो सच पता चलेगा जो शायद कोई न्यूज चैनल आपको ना बताए। और अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। चलिए पहले नंबर समझते हैं। ICMR यानी इंडियन मेडिकल ऑफ काउंसिल रिसर्च के अकॉर्डिंगली 2020 के इंडिया में 13.9 लाख कैंसर केसेस आए थे। 2023 में 14.6 लाख और 25-26 तक ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये नंबर बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंच जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो ये पर ईयर के डिटेक्ट होने वाले केसेस हैं। मतलब हर 1 मिनट में 3 नए कैंसर पेशेंट्स। मजे की बात सुनो, ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस हैं। रूरल इंडिया का क्या, अनरिपोर्टेड डेथ्स का क्या, और प्राइवेट हॉस्पिटल के डेटा का क्या? उनको जोड़ दो तो एक्चुअल नंबर 20 से 25 लाख तक बन सकता है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया विल सी वन ऑफ द फास्टेस्ट कैंसर ग्रोथ रेट्स ग्लोबली। अब सवाल ये है, इतनी तेज कैंसर क्यों बढ़ रहा है? यहाँ से असली एक्सपोज शुरू होता है। पहले कैंसर 55 से 60 साल के बाद होता था, मगर आज 40 वर्ष से कम की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के केसेस 40% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। युवाओं में कोलोरेक्टल कैंसर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। बच्चों में ब्लड कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। और तो और जो स्मोक नहीं भी करते हैं उनमें भी लंग कैंसर के केसेस आ रहे हैं। वी आर सीइंग कैंसर्स we never saw before in young patients। अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर स्मोकिंग नहीं, ड्रिंकिंग नहीं, फैमिली हिस्ट्री नहीं, फिर कैंसर कहाँ से आ रहा है? इसका जवाब हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। पहले बात करते हैं सबसे डेंजरस चीज की, इंडियन फूड सिस्टम। और यही फसाए का रोल शुरू होता है। आज इंडिया में पैकेज्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स लोडेड वेजिटेबल्स, अडल्ट्रेटेड मिल्क, प्लास्टिक पैक्ड हीट फूड सब लीगली बिक रहा है। WHO के अकॉर्डिंगली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड डायरेक्टली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? यूरोप में जो केमिकल्स बैन किए हुए हैं, इंडिया में वो आराम से खुले में बिकता है। एग्जाम्पल के तौर पर पोटेशियम बरोमेट कैंसर कॉजिंग है। इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट तो किया है बट बैन नहीं, इसीलिए बहुत आराम से यूज होता है। आर्टिफिशियल फूड कलर्स बच्चों के खाने में ओपनली यूज होता है। पेस्टिसाइड रिड्यूस लिमिट यूरोप से 5 से 10 गुना ज्यादा इंडिया में अलाउड है। और ये सब डिसाइड करता कौन है? फसाए, FSSAI। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या फसाए सिटीजन्स के लिए बना है या फिर फूड कंपनीज के लिए? समझो जरा, फसाए का काम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम में तो है सेफ्टी, बट काम इनके सेफ्टी वाले नहीं है। इनके डिपार्टमेंट के लोग तो इतने बेवकूफ हैं कि एडल्ट्रेटेड सामान जहाँ से कैप्चर करते हैं, रेड करके उसे पानी में बहा देते हैं डिस्पोज करने के लिए। अब जरा सुनो इनका काला चिट्ठा। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि फूड टेस्टिंग लैब की शॉर्टेज है। 70% सैंपल्स अच्छे से टेस्ट नहीं हो पाते हैं। इंस्पेक्शंस मोस्टली पेपर पर ही होती है और पेनल्टीज ना के बराबर। इसका मतलब ये है कि फूड कंपनीज करोड़ कमाती हैं और फसाए नोटिस भेजकर चुप हो जाती है। देश का हाल इतना खराब हो रखा है कि मिल्क में डिटर्जेंट, मसालों में आर्टिफिशियल कलर, ऑयल में अडल्ट्रेशन और स्ट्रीट फूड में रीयूज्ड ऑयल। सबको पता है ये हो रहा है, आपको पता है, मुझे पता है, सरकार को भी पता है, लेकिन फिर भी इस पर रोक नहीं लगाई जा रही। अब बात करते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की। इंडिया का पूरा कैंसर मॉडल क्या है? ट्रीट आफ्टर डैमेज, बट होना क्या चाहिए? प्रिवेंट बिफोर डैमेज। बजट देखिए, प्रिवेंशन अवेयरनेस में पीनट्स, ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर फंडेड, स्क्रीनिंग प्रोग्राम मोस्टली अर्बन एरियाज में होता है। रूरल डिटेक्शन, ये क्या होता है? क्योंकि ये होता ही नहीं है। हमारे देश में कहीं भी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग एक्चुअल में नहीं की जाती है। ये सिर्फ पेपर पे है। ग्राउंड रियलिटी हम सब जानते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री का ये फोकस है कि हॉस्पिटल बना दो, एम्स ले आओ, लेकिन जो इस सारी बीमारी का जड़ है उसके ऊपर कभी काम मत करना। जब लोग बीमार ही ना पड़े तब उसे ही हेल्थ केयर कहते हैं। उस पर सरकार क्यों नहीं काम कर रही? सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल बनाना सॉल्यूशन नहीं होता, कैंसर को रोकना सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पर डेटा ये दिखाता है कि सिस्टम लेवल पर सीरियस गैप्स हैं।
अब आगे का डेटा सुनना ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लैंडसेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत के 40% कैंसर केसेस इन्वायरमेंटल फैक्टर से लिंक्ड हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर समझ रहे हो, यानी एयर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, हैवी मेटल्स, मर्करी, लेड, ये सारे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भारत के लोग दर्दनाक जिंदगी झेल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के बेल्ट में कैंसर ट्रेन्स चल रही हैं। पंजाब के मालवा रीजन को लोग कैंसर बेल्ट कहते हैं और फिर भी फैक्ट्रीज चल रही हैं, वेस्ट पानी में जा रहा है और ग्राउंड वाटर पॉइजन बन चुका है और रेगुलेटरी बॉडीज सो रही हैं। भारत का नाम ऑलरेडी विश्व के टॉप 3 कैंसर डेथ कंट्रीज में से एक है। भारत में कैंसर पेशेंट्स का फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट है, लोएस्ट अर्ली डिटेक्शन रेट और हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट कैंसर एक्सपेंस। मतलब लोग कैंसर से मरते भी हैं और ट्रीटमेंट के लिए गरीब भी हो जाते हैं। बट इन सब चीजों के बीच में सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये रही है कि भारत के कई गरीब लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है, जिसके जरिए वो 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। बट अभी भी कई लोग हैं जिन्हें इसकी जरूरत है बट वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इसी वजह से कैंसर सिर्फ एक डिजीज नहीं है, किसी को भी गरीब कर देने वाली एक बीमारी है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। जो कैंसर के नंबर्स आप न्यूज में देखते हो वो पूरा सच नहीं होते हैं। इंडिया का कैंसर डेटा आता है एनसीआरपी से, यानी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सिर्फ सिलेक्टेड हॉस्पिटल से रिपोर्ट करते हैं। रूरल इंडिया लार्जली मिसिंग है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का फुल डेटा मैंडेटरी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट्स में डेथ का कॉज काफ़ी ब्रॉड होता है, यानी कि हार्ट फेलियर भी लिख सकते हैं, इन्फेक्शन भी लिख सकते हैं, जनरल इलनेस भी लिख सकते हैं। और डॉक्टर्स भी ओपनली कहते हैं कि एक्चुअल कैंसर बर्डन इज हायर देन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो जब गवर्नमेंट कहती है कि 14 से 15 लाख केसेस हैं साल के, तो मानकर चलो ये नंबर 20 से 25 लाख का है। आपने सिगरेट की डिब्बी पर एक वार्निंग तो देखी ही होगी। अब बात करते हैं उन वार्निंग्स की जो इनविजिबल होती है, उन प्रोडक्ट्स पर जो आप डेली कंज्यूम करते हो। पेस्टिसाइड्स। इंडिया दुनिया के टॉप पेस्टिसाइड यूजर्स में से है। ICMR और WHO दोनों मान चुके हैं कि जो किसान केमिकल्स लगाते हैं जैसे ग्लाइफोसेट और गानोफोस्फेट्स, ये सब एक्सट्रीमली डेंजरस हैं और सारे कैंसर लिंक्ड हैं। इन्हें किसान अपनी खेती बाड़ी में यूज़ करते हैं और जो सब्जियां वहाँ से उगती हैं वही सब्जियां आप खाते हो और ये स्लो पॉइजन का काम करती हैं। यूरोप ने कई सारी पेस्टिसाइड्स को बैन किया है बट इंडिया में वो लीगली बिकती हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या इंडियन बॉडी अलग है? जवाब है नहीं। बस हमारे देश की पॉलिसीज में इंडियन सिटीजन सेफ्टी को प्रायोरिटी में नहीं रखा है। दूसरा प्रॉब्लम है प्लास्टिक एक्सपोजर। गर्म चाय पीनी है, प्लास्टिक के कप में ले लेते हो। गर्म खाना प्लास्टिक के डब्बे में खाते हो। मिनरल वाटर बॉटल ऐसे ठेले से उठाते हो जो डायरेक्टली धूप के एक्सपोजर पे है। प्लास्टिक से निकलता है BPA और फेथलेट्स। ये एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स हैं जो डायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर, हार्मोन कैंसर और रिप्रोडक्टिव कैंसर से लिंक्ड हैं, लेकिन सिगरेट की डिब्बी की तरह वार्निंग कहीं नहीं लिखी होती। अब बात करते हैं हमारे देश की महिलाओं की। लाडली बहन योजना किसी काम की नहीं है अगर हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर किस में बढ़ रहा है? जवाब है महिलाएं। ब्रेस्ट कैंसर इस समय इंडिया में नंबर 1 बन चुका है। हर 4 मिनट में एक भारत की महिला ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस होती है। कारण है हार्मोन डिस्टर्बिंग केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स विदाउट रेगुलेशंस, हेयर डाइज, फेयरनेस क्रीम्स, सैनिटरी प्रोडक्ट्स विद केमिकल्स, लेट डायग्नोसिस और जीरो स्क्रीनिंग कल्चर। फसाए का काम है फूड को रेगुलेट करना और कॉस्मेटिक CDS CO के अंडर आता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जीरो। सिस्टम हमारा फ्रेगमेंटेड है लेकिन उसका प्राइस हमारे देश की महिलाएं चुका रही हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हम कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, बट क्या वो सॉल्यूशन है? कैंसर हॉस्पिटल बनाना सॉल्यूशन नहीं है, कैंसर का सॉल्यूशन करना सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि स्टेज 3-4 में जाकर डायग्नोस होता है ज़्यादातर लोगों का। इसकी ट्रीटमेंट का कॉस्ट 5 से 20 लाख तक का है। अगर इम्यूनोथेरेपी कराने जाओगे तो करोड़ों में खर्चा आएगा। और सबसे प्रॉब्लमेटिक, ज़्यादातर लोगों का जो इंश्योरेंस होता है वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग अपना ट्रीटमेंट ही बीच में छोड़ देते हैं या फिर मजबूरी में अपने घर को बेच देते हैं, और अगर दोनों ना हो पाए तो चुपचाप मर जाते हैं। इसीलिए इंडिया में कैंसर डेथ रेट डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा है, इवन व्हेन इंसिडेंट्स भी कम है। तो फायदा क्या हॉस्पिटल बनाने का जब वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं? USA, जापान, साउथ कोरिया, वहाँ भी कैंसर है, बट फ़र्क क्या है? फ़र्क है अर्ली स्क्रीनिंग मैंडेटरी, फूड लेबलिंग स्ट्रिक्ट है, केमिकल्स बहुत तेज़ी से बैन होते हैं, कॉर्पोरेट लॉबिंग बहुत कम है और वहाँ पर पब्लिक आउटरीच काम करता है। बट इंडिया में कंपनीज लॉबी बनाती हैं, रेगुलेटर्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और आम जनता चुप रहती है। और जब कोई बोले तो उसे पैनिक क्रिएटर बोल दिया जाता है। सच बोलना तो जैसे क्राइम हो गया है। अब अगर आप पूछो कि इसमें जिम्मेदार कौन है, तो मैं ये कहूँगी कि कैंसर का कोई एक विलन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं।
जिसे फंसाए कि वीक फूड रेगुलेशंस। हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए कोई प्रिवेंशन फोकस नहीं है। पॉल्यूशन अथॉरिटीज इन्फोर्समेंट नहीं कर पाती हैं। कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट देखते हैं जिंदगी से ऊपर। जहाँ पर बैकलैश ना मिल जाए इसलिए पॉलिटिशियंस भी कुछ करते नहीं हैं। और हाँ, थोड़े हम भी, जो सब जानते हुए भी चुप हैं। बट हाँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर सरकार सीरियस होती इस मामले में तो बहुत पहले ही हाई रिस्क केमिकल्स को बैन कर देती, फूड टेस्टिंग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देती, हर डिस्ट्रिक्ट में स्क्रीनिंग सेंटर होता, मुफ्त में एनुअल कैंसर चेकअप्स होते, हर पैकेज्ड फूड में लेबलिंग वार्निंग्स होती और सबसे ज़रूरी इन्वायरमेंटल वायलेशन पर जेल होती। ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट इसके लिए पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं ये कहूँगी कि कैंसर कोई अचानक आने वाली बीमारी नहीं है। ये सालों की नेग्लिजेंस का रिजल्ट होता है। हर मिलावट, हर केमिकल और हर इग्नोर्ड रिपोर्ट एक दिन कैंसर बन जाता है। और जब पेशेंट बेड पे होता है तो सिस्टम हाथ जोड़कर कहता है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोशिश तब होती जब लोग बीमार होने से पहले बचाए जाते। अगर इंडिया को कैंसर कैपिटल बनने से रोकना है तो हॉस्पिटल नहीं, पॉलिसी बदलनी होगी। और जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक जहर प्लेट में आता रहेगा।